नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ ऐसे शेयर्स जो हमने वहाँ से बाई किया है जहाँ से बाई अगर आम लोग करते तो डेफिनेटली कुछ अच्छा राहत भरा खबर रहता, और उन शेयर्स से हमें सबक ज़रूर मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने निवेश किया है। चलिए यहाँ पे कंपनी डाल देते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए आ गया है। देखिए सबसे पहले हमने इस स्टॉक को ख़रीदा है 2025 में भी, जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा था। कब दिखा था? तब वो अप्रैल के साइड में। ये शेयर 4000 से ऊपर जा चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2500 में ये शेयर ख़रीदा था हमने, और 2600 में हमने इस शेयर को ख़रीदा है। 2400 में हमने इस शेयर को ख़रीदा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को। और ये आप देख सकते हैं 2400 में 2 शेयर ख़रीदा था हमने, ओके। कुछ शेयर तो ऐसे जहाँ से हमने मल्टीपल का रिटर्न लिया है, अब ठीक ठाक रिटर्न लिया है, ठीक है। उसको हम दिखाते हैं। उस कंपनी का नाम है नेल्को। इसको भी हमने ख़रीदा था। जैसे एक शेयर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था समथिंग अगस्त 2024 में। जो ये एक शेयर जो है मैंने बेच दिया बाद में, प्रॉफिट लेके बेच दिया था मैंने। तो 170 में मैंने लिया था, और ये 350, यानी कि समथिंग डबल, ठीक है। डबल माहौल, डबल से भी ऊपर था। कुछ और कंपनीज आपको दिखाते हैं हम। तो इसको क्लियर करते हैं, दिखाते हैं आपको BEL को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हमने ख़रीदा है दोस्तों 2024 में मई के टाइम पे 225 रुपये में, 240 रुपये में। हालांकि मैंने बाद में इसको 305 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। एक शेयर, जस्ट एक शेयर, ऐसे ही, ठीक है। फिर बाद में हमने धीरे धीरे एवरेज भी किया है। जहाँ तक 2024 में मुझसे एवरेज हो पाया है, मैंने धीरे धीरे एवरेज किया है। और एवरेज करते करते मुझे जहाँ मौका मिला है 282 या 275, 267, ठीक है, मैंने यहाँ उतने रेट पे ख़रीदा है। तो 267 का शेयर आज भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन काफ़ी शेयर्स हमने बेच दिया है। तो यहाँ से 45-46% रिटर्न दिखा रहा है 286 पे, या 267 में ही ख़रीदा है हमने काफ़ी सारे शेयर्स। इससे एक सबक तो मिलता है कि हम लोग सही डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त कर देते हैं, ठीक है, और अच्छे शेयर्स को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए और दिखाते हैं आपको। एयरटेल की बात कर लेते हैं। एयरटेल, भारतीय एयरटेल। तो एयरटेल का शेयर मैंने ख़रीदा था 1336 में, 1349 में, एंड 1336, 1338 इसमें। आज ये शेयर 2200 का मुंह दिखा रहा है, 2200 का मुंह दिखा रहा है ये शेयर, और 2100, 2200, 2100, 2200, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया रिटर्न, ठीक है। तो ये होता है सही टाइम पे शेयर्स खरीदने का फ़ायदा। आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये शेयर भागने वाला है? तब एक होता है ना कि लोग क्या करते हैं ना, कि मैं दिखा रहा हूँ आप, लोग खरीद देते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो लॉस मेकिंग होते हैं दोस्तों। आप समझ नहीं पाते हो कि हमें खरीदना क्या है एक्चुअल में, ठीक। बाजार के मूड में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप तेजस को देख सकते हैं। तेजस आज 10% समथिंग गिर चुका है। देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप लोग ये मत सोचो कि इसका बुरा दिन चल रहा है तो ये अगले क्वार्टर में सही हो जाएगा, या उसके अगले क्वार्टर में सही हो जाएगा। अब वो सही कब होगा ये तो किसी को पता है नहीं, ठीक है। आप जैसे आम इन्वेस्टर या हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास लिस्टेड बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं इस मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन परफॉर्म करने वाली है। जहाँ से हमने कहीं से पैसा डबल किया है, कहीं पे ट्रिपल किया है, तो बहुत कुछ पैसा कर लेते हैं हम। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ठीक ठाक पैसा कमाया है हमने, ठीक है, मार्केट से। तो ये ज़रूरी होता है। तो 10% देखिए, ये एक वीक से शेयर गिर रहा है, आप देख सकते हैं। तब गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। इस शेयर में रुला दिया है तेजस नेटवर्क ने। जिसने इन्वेस्ट करके अब देखो भाइयों, अब जो नए लोग आएंगे बोलेंगे 1400 का शेयर और आ चुका है 377 पे, कोई भी खरीद लेगा। लेकिन दिक्कत क्या चल रहा है, जो इतना करेक्शन आ रहा है, बहुत सिंपल, कंपनी का पूरा रेवेन्यू गिर गया भाई। पूरा रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू मॉडल जो है ना वो तो गिर रहा है, वो तो चलो ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ही, ये तो कंसर्न है ही। लेकिन यहाँ पे
ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रोथ नज़र आ रहा था वो ग्रोथ यहाँ पे फिलहाल ठीक है। अभी रेवेन्यू तो दिख रहा है कि बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ अगर क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो गिर रहा है। और रेवेन्यू गिरने के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो भाई साहब प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। जो पहले कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल, देखो लॉस मेकिंग कंपनी है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, पहले से भी ये लॉस करती आ रही थी, 2022-23 में भी की है। तो यहाँ पे भी आप लॉस मेकिंग कंपनीज को चुनते हो तो दिक्कत यही होगा, जब यहाँ प्रॉफिट देख के तो लोग आ गए, तब तो शेयर ने अच्छा खासा अपना हाई दिखाया। जाहिर सी बात है ना, जब प्रॉफिट, ये सोचने वाली समझने वाली बात है, हम लोग सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो ये क्यों प्रॉफिट यहाँ भयंकर दिखा तो शेयर भी भयंकर 1400 भाग गया, अब वो गिर के आ गया है 300-400 पे। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट आया दिसंबर का, आप देख सकते हैं, और दिसंबर में इनका जो क्वार्टर रिजल्ट रहा वो दिसंबर तक में हालत ख़राब है, इनका लॉस हो रखा है, ठीक है। और लॉस देखेंगे यहाँ पे तो ये करीबन पहुँच रहा है, और यहाँ करीबन ही लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए रेवेन्यू इससे ज़्यादा जनरेट किया, लेकिन लॉस भी इतना ही किया, इससे ज़्यादा ही किया। तो लॉस दिखेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे दिक्कत होगा आपको, ठीक है। शेयर करेक्ट होंगे, लाइक ओला को खरीद देते हो आप, देखिए कहीं पे 10% प्रॉफिट देख के या 20% प्रॉफिट देख के कि जंप कर गया, वहाँ आ जाते हैं, फिर वो तो गलत बात है ना। तो आपने अपना डिसीजन लिया कहाँ? एक वैल्यू इन्वेस्टर बनो आप, ताकि आपके मार्केट करेक्शन में भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे मार्केट बहुत करेक्ट होता है, तो इस करेक्शन में भी दिक्कत ना हो आपको, आप अगर सही डिसीजन लेके इन्वेस्ट करोगे तो। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऑल्सो मैं मार्केट के बारे में आगे बात कर लेता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग हमारा फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से शेयर को आइडेंटिफाई किया जाए कि जहां से बढ़िया रिटर्न लिया जा सके। यहाँ 45% तो कम है आपका, क्योंकि मैंने पहले ही दिखाया था, इससे कम में खरीदा गया है। एंड एयरटेल का भी शेयर दिखाया था हमने, 1300 में खरीदा था, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया रिटर्न लिया है हमने। और महिंद्रा का शेयर भी 2400 पे, 2000 पे भी बहुत शेयर हमने खरीदा है, ठीक है, और वहाँ से रिटर्न भी हमने लिया है। तो क्वालिटी स्टॉक्स जो गिरे हुए होते हैं, हम लोग आपको ज़रूर ये बोलते हैं कि आप इस पर स्टडी कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट कीजिए। मतलब ये हम लोग फोर्स नहीं करते कि आप इन्वेस्ट करो। हम फंडामेंटली में जो फंडामेंटल कोर्स होता है अपना, उसमें हम आपको बहुत चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे कंपनीज़ को कैसे पिक किया जाए, क्वालिटी कंपनीज़ में निवेश कैसे किया जाए, निवेश का टाइम कब हो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग ये देखते हैं ना कि ये शेयर भाग चुका है, एग्जाम्पल भी देखते हैं ना परसिस्टेंट को, ठीक है। तो परसिस्टेंट में आ गए हम लोग। यहाँ आप देखेंगे कंपनी जो है, आईटी कंपनी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो रेवेन्यू बढ़िया बढ़ा पा रही है, प्रॉफिट बढ़िया जनरेट कर पा रही है, और पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया पैसे को ग्रो किया, इवन 9 गुना 10 गुना तक किया है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। आप खुद सोचो कि 200 का शेयर 6300 चला गया, कितना गुना पैसा किया आप खुद ही काउंट कर लो। 250 का शेयर 10-20 गुना कर दिया ना, आप खुद सोचो 2020 से, तो बहुत बढ़िया पैसा ग्रो किया है। नो डाउट कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन जहाँ रेवेन्यू स्टेबल हुआ दिक्कत हो जाए। तो वही बात है भाइयों कि थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के निवेश किया करो, समझो कि वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए, एंड तभी जाके निवेश करना चाहिए। तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 500 का है, और इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। किसी कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करें, अपना एंट्री पॉइंट कब हो कि हम लोग वहाँ पे एंट्री करें, तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से निवेश के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आपको एक सेक्टर के ऊपर निवेश नहीं करना है, अलग अलग सेक्टर के ऊपर निवेश करना है। यहाँ देख लो ना, आईटी, ये डिफेंस हो गया, तो ये नेशनल एल्यूमिनियम, पीएसयू, ये अपना वो एल्कोहल में आ गया अपना। तो यहाँ इतने सारे अलग अलग सेक्टर हैं, तो अलग अलग सेक्टर में निवेश करना चाहिए। पहला ये होना चाहिए डिसीजन। दूसरा डिसीजन, एक सेक्टर से 2 से 3 शेयर ही उठाना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल है, महिंद्रा, टाटा मोटर, पीवी, टीवीएस, हीरो, आइसर मोटर, बजाज, बहुत सारे हैं ना, तो 2-3 बस, ठीक है, एक सेक्टर से, ठीक है। किसी एक शेयर के ऊपर कभी भी आपको किसी एक सेक्टर के ऊपर 10% से ऊपर पैसा नहीं डालना चाहिए। मतलब अपने रिस्क को समझते हुए किसी एक शेयर के ऊपर 3 से 5% पैसा, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 30 से 40 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए,
डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि निर्भरता किसी कंपनी के ऊपर कम हो सके और अलग सेक्टर से रहेगा, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छे तरीके से बूम करोगे। कि ऐसा तो होने वाला है नहीं ना कि अगर हमने बेल के अंदर डाला है तो सिर्फ बेल ही पैसा बना के देगा, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा पैसा बना के आपको देने में सक्षम है, बहुत सारी ऐसी कंपनी अलग अलग सेक्टर से, ये बात है। तो ये बहुत कुछ हम आपको बताते हैं कि दिक्कत आपको ना हो इन्वेस्टिंग के ज़रिए और आपको लॉस ना हो, लंबे समय में बढ़िया पैसा बने और प्रेजेंट टाइम पे भी किस स्टॉक के अंदर एंटर किया जाए कि अगर किसी का 1 साल में पैसा लेना है, बनाना है, तो कौन सा ऐसा हो सकता है जहाँ पर रिस्क कम हो, रिस्क कम लेके और ठीक ठाक पैसा बन जाता है। ठीक है, वो आप खुद स्टडी कर पाओगे, हमें इसमें सिर्फ हमें गाइड करना होता है। कोर्स में हम गाइड कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद से अपना डिसीजन ले पाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर है। ठीक है, मार्केट का माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो ईरान के अंदर चल रहा है तो आपने सुना होगा, ट्रम्प साहब अपने अलग से ही गुस्सा में है। दूसरी बात कि यहाँ पे रुपीज़ का रिश्ता गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, तो रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे FII आना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार बैठी हुई नहीं है, अलग अलग कंट्री के साथ अपना ट्रेड जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ताकि निर्भरता अमेरिका के ऊपर कम हो सके, इसमें ज़रूर भारत सरकार काम कर रही है और आपको लंबे समय में ये दिखेगा। अभी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि नीचे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री, अभी जहाँ पे ये खड़ी है मेरा 8% लॉस है यहाँ पे। देखिए सारा डिसीजन आपका सही नहीं होता, लेकिन एक बात बोलते हैं ना कि इसमें इतना नहीं डाल रखा है हमने। आप सोचेंगे कितना डाल रखा है हमने, कितना डाल रखा है हमने, बस 1 शेयर खरीद रखा है हमने, 1 शेयर खरीद रखा है हमने, कुछ बहुत शेयर नहीं खरीद रखा हमने। ठीक है, तो वो बात है, तो अच्छे मूड में नज़र आ रही है। और शेयर्स का समय होता है, टाइम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, टाइम होगा पैसा कमा के देगा। जब रोड पे फेंका हुआ शेयर ऊपर जा सकता है तो ये क्यों नहीं ऊपर जा सकता, कंपनी अच्छी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी बाजार के अंदर चल क्या रहा है, फोमो, और फोमो के चक्कर में ही शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बात है दोस्तों। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी कंपनीज भरे हुए हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ पहचानने का देरी है किस तरीके से पहचान। हम तो खुद रिटर्न लेते हैं भाइयों, हम लोग सोचते हैं कोई रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉस ना करे। ठीक है, धीरे धीरे सारा माहौल ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो Q3 मैंने पहले ही बोला है, जो Q3 है ना, Q3 का रिजल्ट थोड़ा आज TCS का देख लेते हैं एंड HCL का देख लेते हैं। SCL का और उधर उसका आ जाएगा ना, तो वहाँ से क्लियर हो पाएगा। सब देखेंगे तो यहाँ रिजल्ट आने वाला था, SCL टेक और IT कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी। अगर बढ़िया किया, जो कि अवेन्यू सुपर मार्ट का आपने देखा था, डी मार्ट का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, उनका रेवेन्यू बढ़िया बढ़ा, प्रॉफिट बढ़िया बढ़ा, तो वैसे ही यहाँ पे SCL टेक अगर इनका बढ़िया कुछ देखने को मिलता है तो ये शेयर्स भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, रॉकेट बनेंगे, ये भी बनेंगे, टाइम देना पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने इस सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, या पर्टिकुलर शेयर का नहीं, मतलब इनके बढ़ने से आपको काफ़ी सारे शेयर्स ऊपर नज़र आएंगे। मार्केट का माहौल तय करेंगे ये लोग, ये हो गया रिलायंस हो गया, ये जो बड़े बड़े शेयर्स है ना कंपनीज, ये तय करने वाले हैं मार्केट का मूड। ट्रम्प चाहे जो भी करे, पता चल जाएगा। Q3 मैंने पहले ही बोला है कि होल्ड कर लो आप, बस रिजल्ट देख लो किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, और शेयर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगा। फिर आप धीरे धीरे चालाक बनोगे, सीखोगे, तब तो आप पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज होगा क्या, ऐसे ही आप तेजस में फंस जाओगे, कभी 20% लॉस, कभी 30% लॉस झेलते रहोगे आप। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को 10% पैसा नहीं, बल्कि किसी सेक्टर के ऊपर 50% डाल के बैठ जाते हैं। किसी के ऊपर मान लीजिए किसी को 1 लाख डालना है, उन्होंने गलती क्या कर दिया, तेजस के अंदर 50,000 डाल दिया, दिक्कत हो गया ना आपके साथ। तो गलत इन्वेस्टिंग ना करो आप, ये बहुत गलत डिसीजन होगा आपके लिए। सही तरीके से इन्वेस्ट करो, जागरूक होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लॉस करते रहेंगे, प्रॉफिट में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग हमारा फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे बहुत कुछ बताई जाती है, तो 500 रुपीज़ में हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। और अब मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में गलत शेयर भी होगा, मान लीजिए गलत कंपनीज बहुत सारे मार्केट में भरे पड़े हैं, तो ज़रूर मैं आपका सलाह भी दे सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए कुछ भाई के नाते ही, बाकी फाइनेंस के माहौल में आपको ज़रूर अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं खुद से। ठीक है, बाकी
सिखाना बताना हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।